पूछ लीजिए सर। पैसे पहला कर देना लोड होगा। पैसा लेकर के बाद ये लोड होगा। ये स्थिति है पहली बार ऐसा हुआ और ऐसा आए हैं। आप बैठो बैठो। आपको पिछली बैठक में हमने कहा था कि जो सूची आपके क्षेत्र में काम हो रहा है उसकी सूची हमको उपलब्ध कराइए। आपने उपलब्ध कराया था? एक मिनट शांति से। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो है लालगंज विधानसभा का भगवानपुर प्रखंड, जहाँ का वीडियो वायरल होता है, जिसमें मुखिया संघ अध्यक्ष जो है भगवानपुर प्रखंड के, वो एक बैठक चल रही है और उसमें विधायक जी के सामने स्पष्ट कहते हैं कि आप ही कमीशन फिक्स कर दीजिए। बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों ये कहना पड़ा मुखिया संघ अध्यक्ष को? वहां पर जहां पर तमाम अधिकारी बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, वहां पर सदन चल रहा है, एक छोटा सदन ही सही, लेकिन वो सदन चल रहा है, बीडीसी की बैठक हो रही है और उस बैठक में अचानक मुखिया संघ अध्यक्ष उठकर और ये कह देना कि आप ही कमीशन फिक्स कर दीजिए। जिन्होंने ये बात रखी थी वो हमारे साथ हैं, भगवानपुर प्रखंड के रतनपुरा पंचायत के मुखिया हैं, साथ में वो भगवानपुर प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं, गौरी शंकर पांडे जी। आज हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुखिया जी, बड़ा गर्मा गर्म बहस का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि जो सदन चल रही थी और अचानक आप उठते हैं और कहते हैं कि जो आप ही कमीशन फिक्स कर दीजिए, जबकि लोग कहते हैं कि ये अब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का समय आ गया है और आप कमीशन फिक्स करने की बात कर रहे हैं। ये आवेश में ये सवाल क्यों? नहीं, अभी जो स्थिति है, खास करके भगवानपुर प्रखंड में जो अभी स्थिति है कि भ्रष्टाचार चरम पे है और हम लोग किससे गुहार लगाएंगे जब हमारे माननीय विधायक और हमारे सदन के विशेष आमंत्रित सदस्य थे और उपस्थित थे और सभी मैक्सिमम सदस्यों ने भगवानपुर मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यकलाप पर जो अंगुली उठाया, मतलब उनके बारे में ये स्थिति धारणा प्रखंड में बन गई है कि कोई भी योजना एंट्री कराने के लिए वो कमीशन का मांग करते हैं। कौन? तो मनरेगा पीओ जो है भगवानपुर के, मतलब अधिकारी द्वारा। तो उस स्थिति में सदस्यों का सवाल था और विधायक जी, ये कब का वीडियो है और क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ था? कल का वीडियो है। कल बीडीसी का बैठक था, उसी में यह मामला सदस्यों द्वारा उठाया गया क्या कि भाई यहाँ पे मनरेगा या और भी विभाग में, अभी आप मनरेगा पे ही रहिए, इसके बाद राजस्व सबकी चर्चा होगी, मतलब भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। पदाधिकारियों द्वारा अवैध वसूली का लगातार प्रयास किया जाता है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, अब आप भी समझते हैं कि बहुत जगह स्थिति है, महिला जनप्रतिनिधि है, हमारे है सो दलित समाज के जनप्रतिनिधि है, या जो भी अच्छे जनप्रतिनिधि अच्छे लोग हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। अब हम कोई भी मुखिया बने हैं, पंचायत समिति सदस्य बने हैं, जनप्रतिनिधि किसी भी रूप में, तो लोगों की अपेक्षा है कि अधिकतम काम हो उस पंचायत में और काम कराने में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए तो फिर कमीशन खोरी बंद होना ही चाहिए। बिल्कुल। और वहां होता है कि नहीं भाई, हमको पहले मतलब शुरुआत से ही योजना एंट्री कराने के लिए अगर मांग होगा तो ये बात उठेगा कहाँ? हम लोग का सदन तो बीडीसी है, जब बीडीसी का बैठक होगा तो उसी में ये बात उठा और उसी में ये बात उठा और माननीय विधायक जी थे तो उनको हमने या और सदस्यों के द्वारा ये सवाल किस पे उठा गया? मनरेगा पीओ पे सवाल था और जब विधायक जी पीओ मौजूद थे, आप उन्हीं से सवाल कर रहे थे, से सवाल हो रहा था और पीओ से सवाल हो रहा था। इसी बीच में विधायक जी ने उसमें हस्तक्षेप किया तो मैंने उनको कहा कि आप ही तय कर दीजिए। तो वो क्यों हस्तक्षेप किए? उनको तो पूरी बात सुननी चाहिए थे। वो अचानक तो ऐसो एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में हमारे बड़े जनप्रतिनिधि आए थे तो उनको इस मीटिंग में बैठ करके और सभी लोगों की बात सुननी चाहिए थी और अंत में सभी पदाधिकारियों को सही से काम करने का निर्देश देना चाहिए था, क्योंकि वह सक्षम है। आप जानते हैं कि उम्मीद भी तो अपने बढ़िया जनप्रतिनिधि से होता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारे उम्मीदों पर, हम जनप्रतिनिधियों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे थे। जिस समय मेरा उनका वाद विवाद हुआ है उस समय मेरा प्रश्न वीडियो सर से था कि भाई सोलर लाइट लगा, सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार ने तो अच्छा सोचा कि सोलर लाइट स्कीम से हर वार्ड है सो जगमग होगा, हर बसावट को जोड़ेंगे, लेकिन उसमें कार्य करने वाली एजेंसी का
अगर गुणवत्ता अगर सही नहीं है सोलर लाइट का, तो उसका तो हम लोग वीडियो से आपसे पूछेंगे ना कि भाई आप इसका ही कीजिए। बहुत पंचायत में जाइएगा तो देखिएगा कि सोलर लाइट स्कीम का प्रशासनिक स्वीकृति के साथ साथ उनको एडवांस में पेमेंट भी दिया गया और 6-6 महीना साल भर बदल लगा। और आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग को तो सब पता चलता है। आप अगर घूम के देखिएगा तो आपको देखिएगा कि हर पंचायत में वो 20%, 25%, 30% लाइट नहीं जल रहा है। तो सीधा आरोप तो मुखिया जी पर आता है और प्रतिनिधि पर आरोप आएगा। अब इसमें क्या है, सरकार ने है सो एजेंसी तय किया बेरेडा ने हर जिला में है सो 2-3 एजेंसी को तय कर दिया। अब सरकार का सोच सही है, लेकिन जो क्रियान्वयन एजेंसी है उसने अगर गड़बड़ी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई के लिए हम किसको कहेंगे? हम तो अपने प्रखंड के पदाधिकारी को कहेंगे। तो जवाब हमको पदाधिकारी से चाहिए था और जवाब देने लगे विधायक जी। ऐसा क्यों, क्या लगा? क्यों? तो यही तो समझने की चीज है कि आखिर विधायक जी वहां पदाधिकारियों का ढाल क्यों बन रहे थे? क्या लस्ट है उनका? कुछ तो कारण होगा कि भाई आप मीटिंग में आए, आपको तो है जनप्रतिनिधि के समस्या को सुनना था और अधिकारियों को कड़े रूप में निर्देशित करना था। और आप अगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे मंशा तो कुछ ना कुछ तो है। क्या कारण है? अब हम लोग मतलब इसीलिए तो बीच में जब बोलना शुरू किए तो बहस गर्मा गर्मी शुरू हो गई। तो उसी बीच में गर्मा गर्म बहस हुआ। हमने उनको कहा कि आप भी हमारे तरह एक सदस्य है इस सदन के, ठीक है, आप हमसे वरिष्ठ है, आप हमारे बढ़िया जनप्रतिनिधि है, आप माननीय विधायक है, लेकिन आपसे हम सवाल नहीं करे तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? और इसी चलते गर्मा गर्म बहस हुआ। क्या कह दिया आपने उनसे? हमने कहा कि नहीं, वो बोल रहे थे कि आपको मेरी बात सुननी पड़े। हम क्यों सुने? हमारा सवाल आप आप जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं ना। आप देखते होइएगा सदन संसद चलता है, अगर विधानसभा चलता है, वहाँ कौन जवाब देगा? संबंधित विभाग के जो मंत्री होते हैं वही जवाब देते हैं ना। आप तो वहाँ जवाब देने के लिए है ही नहीं। आप तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे बढ़िया जनप्रतिनिधि, तो आपको जवाब नहीं देना, आपको तो बाद में निर्देशित करना था। व्यवस्था को सही करने के लिए आपको निर्देशित करना था। और आप सक्षम, आप विधायक हैं, आप अपनी ये सब बातें आप ऐसो वैसे अकर्मण्य या भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी का आप ट्रांसफर करने में सक्षम है। हमने यही बात बोला था कि पीओ का यहाँ से स्थानांतरण कराया। सर नहीं, भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, जो तो बार बार जवाब वो दे रहे थे। अब इससे हम लोग तो ये मानते हैं कि वो जनप्रतिनिधि के पक्ष में नहीं होकर के अधिकारियों के पक्ष में थे। ऐसा भगवानपुर प्रखंड के अधिकतम जनप्रतिनिधियों का मानना है। सीधा आरोप आपका है उन पर? हाँ, ये आरोप है और इसका प्रमाण है। कल का अगर आप देखिएगा, क्योंकि अभी जो भी वीडियो फुटेज चल रहा है वो पूरे मीटिंग जो 3-4 घंटा चला उसका नहीं चल रहा है, कुछ हिस्सा उसका चल रहा है। तो उसमें भी होता है कि चलाने वाले की मंशा कितनी है, किसके पक्ष की है, उस हिसाब से भी लोग एडिट करके चलाते हैं। लेकिन अगर पूरा वीडियो फुटेज देखिएगा तो उसमें आपको लगेगा कि नहीं, जनप्रतिनिधि जब भी अधिकारी से सवाल कर रहे हैं तो बार बार बीच में विधायक जी बोल रहे हैं। भाई आपको वहां नहीं, आप पदाधिकारी की तरफ से आप जवाब क्यों दीजिएगा? तो फिर कैसे ये थोड़ा थम हुआ वहां पर? कैसे नहीं, वहां पर सब मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि, हम देखे कि आप अपने मुखिया लोगों को कह रहे हैं कि चलिए बाहर। हाँ, तो कल हम लोग ऐसो विधायक जी के व्यवहार से और उनके कार्यकलाप से क्षुब्ध होकर के हम लोग कल की बैठक का बहिष्कार करते, लेकिन बीच बचाव के बाद ऐसो हम लोगों ने बैठक किया और इसके बाद 10 मिनट बाद विधायक जी अपना चले गए। उसके बाद भी ऐसो 2-3 घंटे तक बैठक हुआ और मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि हम ऐसो इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे, जो भी इस व्यवस्था में कमी है उसको सही करेंगे। इसके बाद उस मीटिंग को सफल है। उसके बाद सभी लोगों ने बैठक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया। नहीं तो विधायक जी के व्यवहार से कल का बैठक नहीं होता। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में मतलब विधायक जी को अपने जनप्रतिनिधि के साथ, अपने जनता के साथ रहना चाहिए और जनता की जो भी समस्या, अभी आप देखिए राजस्व विभाग में है, आप पता कर लीजिए अभी परिमार्जन और दाखिल खारिज के लिए सैकड़ों लोगों का भीड़ लगा होता है। बिल्कुल किस ढंग का वसूली होता है। हमने कल कहा था मीटिंग में कि सभी जितने भी राजस्व कर्मचारी है सबका मतलब एक पंचायत से दूसरे पंचायत में ट्रांसफर कीजिए और देखिए कि फिर पता चलेगा कि कहाँ क्या खेला हो रहा है।
तो ये सब बात जब हम लोग उठा रहे थे तो बीच में वो दूसरा मतलब वो अपना अपने लग रहे थे, इसके कारण ये बहस हुई। और बहस है सो मर्यादा में ही हुई है। जी जी। हाँ, मर्यादित बहस हुई है, लेकिन चूंकि हम अगर जनप्रतिनिधि है तो हम भी अपने जनता के हक के लिए लड़ेंगे, और लड़ने का सबसे उचित जगह हम लोग का संसद है वो बीडीसी। माना कि बड़े भाई के बाद से छोटा भाई को ठेस पहुंचा और छोटा भाई ने कहा कि कमीशन ही फिक्स कर दीजिए। हाँ, चूंकि देखिए हमारे वो बड़े प्रतिनिधि है, हम लोग ने उनसे निचले स्तर के प्रतिनिधि है, तो हम तो चाहते थे कि वो है सो आए और प्रखंड की व्यवस्था को दुरुस्त करे। और किस तो फिर बाद में वो चीज पैचअप हुआ कि नहीं? बाद में भी कम से कम आश्वासन मिला कि नहीं कि हाँ ये नहीं, उसके बाद कुछ आश्वासन नहीं मिला। वो अपना बैठक के बाद इसके बाद 10 मिनट बाद बैठक से चले गए, अपने दूसरे कार्यक्रमों का हवाला देकर के। उसके बाद वो बैठक में रुके नहीं। और आप जान लीजिए सर कि बीडीसी के बैठक में हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष, सभी लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसीलिए बुलाया जाता है कि वो प्रखंड स्तर पर जितने भी प्रतिनिधि है वो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। वो जनता की परेशानी को रखेंगे, उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है, और ये लोग जानेंगे और उसको है सो अपने स्तर से निराकरण करेंगे। लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा दिख रहा था कि लग रहा था कि जैसे अधिकारी के पक्ष है ये माननीय विधायक जी। तो ये हैं गौरीशंकर पांडे जी, जो काफी क्षुब्ध हैं। कल जो बीडीसी की बैठक थी उसमें विधायक जी का जो रोल इनको दिखा और काफी क्षुब्ध हो गए, और यही वजह है कि इनको सीधे सीधे कहना पड़ा कि आप ही कमीशन फिक्स कर दीजिए। खैर, हम यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार और भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। उनका पक्ष और विपक्ष करने की जरूरत नहीं है। उसके खिलाफ अगर सही में भ्रष्टाचार को दूर करना हमारा मुहिम है तो एकजुट होकर लड़ना ही पड़ेगा।